वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न करें चैप्टर नंबर 7 गुप्त एज एंड अदर रूलर्स। और आज हम लर्न करेंगे सेकंड पार्ट में चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। समुद्रगुप्त डाइड यानी कि समुद्रगुप्त जो है उनकी डेथ हो गई। इन हिज प्लेस चंद्रगुप्त सेकंड कम टू द थ्रोन। He not only successfully preserved the great legacy of his father, which is inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. यानी कि चंद्रगुप्त टू जो थे विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के सन, और समुद्रगुप्त जो है उसकी डेथ हो जाने के बाद उन्होंने अपने फादर ने जो उनको वारसा दिया था, यानी कि जितना साम्राज्य उसको दिया था उसको ना ही संभाल के रखा, लेकिन उसका विस्तार बहुत ही आगे तक बढ़ाया। Samudragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty. The boundaries of his empire extend up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and then Shak Kshatrap dynasty. In the memory of this victory, he adopted the title of Shakri. He was also called Vikramaditya. यानी कि उन्होंने अपना साम्राज्य गुजरात में लेके जो शाक किंगडम है वहां तक, और उन्होंने शाक राजा के सारे साम्राज्य को हासिल कर लिया, इसलिए उसको शाकरी अदरवाइज शाकारी भी बोला जाता है। द इंक्रीज इन मिलिट्री पावर बाय एस्टेब्लिशिंग मैरिटल रिलेशन विद पावरफुल किंगडम्स टू रिमूव शाक क्षत्रपा हु हैड बीन रूलिंग सिंस 300 ईयर्स। जो शाक क्षत्रपा रूलर्स जो थे वो 300 सालों से एक जगह पे शासन कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने क्या किया पता है कि अपनी मिलिट्री को, अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कोई भी अच्छा राजा होता है, जिसकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग होती है और जिसकी बहुत ही नामना होती है, तो उसकी बेटी के साथ शादी करके मैरिटल रिलेशन बनाए ताकि वो उनकी आर्मी को अपनी आर्मी में ज्वाइन कर सके। दिस मैरिज प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्पायर एंड डिफीटिंग हिज एनिमीज। यानी कि ये जो मैरिटल रिलेशन जो उन्होंने बनाए थे वो उसकी वजह से उसको अपने साम्राज्य में बढ़ावा करने को मिला, उसका साम्राज्य भी बढ़ा और साथ ही साथ वो उनके दुश्मनी जिसके साथ थी वो भी खत्म हुई। न्यू टेरिटरी वॉन बाय हिम वेर वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑब्टेन द रिच किंगडम्स ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र, द प्रोस्परस पोर्ट्स ऑफ ब्रिगिकच यानी कि भरूच, स्तंभ तीर्थ यानी कि खंभात। As a result, maritime trade of state increased and Gupta king become owner of intangible property. यानी कि अभी उन्होंने जो मैरिटल रिलेशन बना के जो कोई भी साम्राज्य बढ़ाया था, तो अभी उनके लिए क्या जरूरी था कि किसी ना किसी साम्राज्य को जीतना और वहां पे अपने जीत हासिल करना, उसको पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। तो उन्होंने जो मेन पोर्ट यानी कि जो जहाँ से ट्रेड व्यापार होता था, सी रूट से व्यापार होता था, भरूच जिसका उस समय नाम था ब्रिगिकच, एंड खंभात जिसका उस समय नाम था स्तंभ तीर्थ। तो ये सारी जगहों को जीता उन्होंने, साथ ही साथ गुजरात एंड सौराष्ट्र को जीता। इस तरीके से उनकी मैरीटाइम ट्रेड भी बढ़े एंड उनकी जो है समृद्धि उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। और ये उनकी क्या थी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमें दिख नहीं सकती लेकिन थी उनकी प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है अदृश्य मिलकत। Fehan, a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II, praised administration and prosperity of Gupta Empire. Throughout Chandragupta II was Vaishnav. He had great respect of other religion. His army chief Amarkar Dev was Buddhist and his state minister Varshen was Sheikh. Many monasteries were in the capital and were their capital in पाटलिपुत्र। अभी मगध उसकी जो पाटलिपुत्र थी वो उसकी कैपिटल थी। और यहाँ पे एक फेजान नाम का चाइनीज ट्रैवलर घूमने आया था, और उनकी बुक के हिसाब से यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई चंद्रगुप्त जो है वो धर्म सहिष्णु राजा था, क्योंकि वो खुद वैष्णव धर्म का पालन करता था एंड वो दूसरे धर्म को भी बहुत ही इज्जत देता था। और उसके सेनापति जो थे आर्मी चीफ अमरकर देव, वो कौन थे, बुद्धिस्ट थे। और उसके जो मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर वारसेन, वो शैव धर्म यानी कि शिव पंथ में वो मानते थे। बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स अचीव ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्त एज कुड बिकम द गोल्डन एज। उन्होंने बहुत सारी कल्चरल अचीवमेंट हासिल की थी, इसलिए उनका जो साम्राज्य था वो कैसा साम्राज्य था, गोल्डन एज। ही वॉज द पैट्रन ऑफ स्कॉलर एंड पोएट्स। अभी उस समय उसके दरबार में स्कॉलर और पोएट्स बहुत ज्यादा थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट कालिदास वॉज हिज रॉयल पोएट, धनवंतरी वॉज हिज रॉयल वेद्य। अभी कालिदास जो सबसे बड़े कवि थे और धनवंतरी जो वेद थे वो दोनों उसके दरबार के हिस्सा थे।
James like scientist Varamir Vatalbhat, writer of Amarkosh, Amar Singh etc. used to add on the court. अभी उनके दरबार में एड ऑन करना यानी कि उसको सुशोभित करना। तो बड़े बड़े राजाओं का दरबार बड़े बड़े विद्वानों से ही सुशोभित होता है। जैसे हमारे घर पे बहुत नामचीन चीफ आते हैं तो हमारी घर की किसी नाम ना बन जाती है कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। तो वो राजाओं के साथ भी ऐसा होता था। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े वेद है, बड़े बड़े जो उनके जेम्स यानी कि रत्न है, वो हमेशा उनके दरबार में हाजिरी देते थे, अटेंडेंस देते थे और वो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ड्यूरिंग हिज रूल स्कल्पचर एंड ड्राइंग डेवलप्ड मेनी ऑफ आर्ट pavilion of Ajanta cave were made during his time. He built a number of Buddhist monasteries in this capital, Patliputra. Mehroli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in heat and rain. यानी कि चंद्रगुप्त टू जो है उसके समय में बहुत सारे जो स्कल्पचर्स और ड्राइंग जो है वो डेवलप हुई, यानी कि जो शिल्प और स्थापत्य है वो उसका विकास हुआ। उन्होंने अजंता की केव को बनाया। उसके बाद एक आयरन पिलर बनाया यानी कि लोहे का स्तंभ मेहरौली के पास आया है, दिल्ली के पास। वो अभी तक उसको कोई भी हॉट हीट कोल्ड की इफेक्ट ना होते हुए और कभी भी रश नहीं हुआ है, उसको कभी काट नहीं लगा है। और वो वैष्णव होते हुए भी उन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में बुद्धिस्ट के लिए बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनाए थे। He made Ujjain his another capital besides Patliputra. He divided the state into different administrative units of running streamline administration. In the year 404, the great emperor Chandragupta Vikramaditya died. यानी कि उन्होंने अपने कैपिटल पाटलिपुत्र को बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र के साथ साथ एक दूसरी कैपिटल भी बनाई, उज्जैन। और उन्होंने अपने स्टेट को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिवाइड कर दिया ताकि वो अच्छे से शासन कर सके। और जो चंद्रगुप्त टू है विक्रमादित्य, उनकी डेथ का वही 414 के ईयर में उसकी डेथ हुई और उनके शासनकाल का अंत आया। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।